कानाफूसी करने वाली परछाई। एक रात देर से अली अपने गांव की खाली सड़कों से घर जा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों में सरसराहट हो रही थी और चांद की छाया जमीन पर भयानक छाया डाल रही थी। जब वह एक पुराने परित्यक्त घर से गुजरा तो उसने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। अली, अंदर आओ। वह रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। घर सालों से खाली था। गांव में हर कोई कहता था कि यह भूतहा है। आवाज को अनदेखा करते हुए उसने अपनी गति तेज कर दी। अली, मुझे मत छोड़ो। इस बार फुसफुसाहट ज्यादा नजदीक थी। उसने मुड़कर देखा और घर के अंदर एक परछाई चलती हुई देखी। हालांकि खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे बंद थे। एक कदम पीछे हटते ही उसके माथे से पसीना टपकने लगा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा के एक ठंडे झोंके ने उसे आगे धकेल दिया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह अंदर खड़ा था। हवा में सड़न की गंध आ रही थी और उसके नीचे लकड़ी का फर्श चरमरा रहा था। पैर फुसफुसाहट जारी रही जो आगे के अंधेरे दालान से आ रही थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था अली। वह भागने के लिए मुड़ा लेकिन उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। कमरा अब बिल्कुल अंधेरा था। फिर किसी ठंडी चीज ने उसके कंधे को छुआ। वह स्तब्ध रह गया। एक तीखी चीखती हुई हंसी घर में भर गई और आखिरी चीज जो अली ने देखी वह थी अंधेरे से उसे घूरती हुई दो चमकती लाल आंखें। अगली सुबह गांव वालों ने पाया कि घर अभी भी बंद था, लेकिन अली को फिर कभी नहीं देखा गया। साल बीत गए और अली के लापता होने की कहानी गांव वालों के लिए एक चेतावनी बन गई। कोई भी घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण रात अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उत्सुक युवा लड़कों के एक समूह ने इसे तलाशने का फैसला किया। उनमें से सबसे बड़े हसन ने रास्ता दिखाया। यह बस एक पुराना घर है, उसने अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। जैसे ही वे अंदर गए, हवा ठंडी हो गई। फर्श उनके वजन से कराह उठा और एक अजीब बासी गंध उनकी नाक में भर गई। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। हसन, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। लड़के स्तब्ध रह गए। किसने कहा? फैसल फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उनके पीछे का दरवाजा बंद हो गया। हसन के हाथ में मोमबत्ती बुझने से पहले बेतहाशा टिमटिमा रही थी। अंधेरे ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया। पूरे घर में एक ठंडी हंसी गूंज उठी। अली, मुझे मत छोड़ो। घबराहट शुरू हो गई। लड़के अंधेरे में टटोलते रहे, दरवाजा ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे घर ही बदल गया हो। दालान अंतहीन रूप से फैला हुआ था और दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं। अचानक फैसल चिल्लाया, किसी चीज ने मुझे जकड़ लिया। वह चिल्लाया, उसकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने मुड़कर देखा कि फैसल को अदृश्य हाथों से अंधेरे में खींचा जा रहा था। लाल आंखें एक बार फिर दिखाई दीं, जो काले गलियारे में अंगारों की तरह जल रही थीं। भागो! हसन चिल्लाया। वे उस ओर भागे जिसे वे बाहर निकलने का रास्ता समझ रहे थे, लेकिन घर ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हर मोड़ उन्हें अंदर की ओर ले गया। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, जो यातनापूर्ण चीखों में बदल गईं। उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं, जैसे कि अदृश्य उंगलियां उनकी त्वचा को छू रही हों। फिर एक एक करके वे गायब हो गए। घर ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया। उनके अस्तित्व का कोई निशान नहीं छोड़ा। अगली सुबह ग्रामीणों ने पाया कि घर अभी भी बंद था, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नया सुना। कई आवाजों की फुसफुसाहट, मदद के लिए पुकारना, हमें मत छोड़ो। और इस तरह फुसफुसाती छाया की किंवदंती जारी रही। जब भी जिज्ञासा किसी दुर्भाग्यपूर्ण आत्मा पर हावी हो जाती तो नए शिकार बन जाते। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।